नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस नाइट्स के एक छोटे एपिसोड में। अब ये एपिसोड प्रॉपर मिस्टीरियस नाइट्स का एपिसोड नहीं है, लेकिन यहाँ मैं ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि मिस्टीरियस नाइट्स जब मैं एपिसोड बनाता हूँ तो उसके बीच में काफ़ी गैप होता है। उसके बीच में ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज मेरी आती हैं, बहुत टॉपिक्स आते हैं जिनके बारे में एक कंप्लीट बड़ा एपिसोड नहीं बना सकता। तो ऐसे छोटे छोटे एपिसोड आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कर्ण पिशाचिनी के बारे में। कर्ण पिशाचिनी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है इंटरनेट पर। नेगेटिव एंटिटी है, विचरण करती रहती है और लोग उसको सिद्ध करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, उससे चीज़ें करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ जो भी चल रही है। बहुत सारे लोग इसको देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। खैर, जो भी है, लोगों की अलग मत है, लोग अलग मान्यताएं करते हैं, वो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो बेसिकली कर्ण पिशाचिनी एक आत्मा, एक ऐसी एंटिटी है जो कि बहुत नेगेटिव है। मतलब इसका संबंध किसी भी पॉजिटिव चीज़ से नहीं है। इसके साथ जुड़कर, इसकी साधना कर कर, इसको सिद्ध कर कर आप कोई भी बढ़िया काम नहीं कर सकते, कभी नहीं। कर्ण पिशाचिनी का कॉन्सेप्ट लगभग जिन की तरह है, जिसे आप कैप्चर करते हैं, जिसे आप मनाते हैं, सिद्ध करते हैं, और अब जो आप करवाना चाहते हैं या जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो वो उसमें आपकी मदद करती है। कर्ण पिशाचिनी तांत्रिकों का एक बहुत फेवरेट, आप कह सकते हो, सब्जेक्ट है। और जितने भी बुरे तांत्रिक होते हैं वो ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसी तंत्र साधना करते हैं कि ये जो एंटिटी है कर्ण पिशाचिनी, जो कि फीमेल एंटिटी है, इसको मनाते हैं, इसको खुश करते हैं, इसको कैप्चर करते हैं। अब थ्योरी ये कहती है कि कर्ण पिशाचिनी घूम रही है आसपास भी, यहाँ होगी, लेकिन वो उसी के पास आती है जो उसे खुश करता है। और जो ये कर्ण पिशाचिनी होती है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, लस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो इसकी साधना ही कुछ उसी तरीके से की जाती है। और जब ये सिद्ध हो जाती है, यानी कि किसी के कब्जे में आ जाती है या किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बाइंड हो जाती है, तो फिर वो सारे जो भी प्लेजर्स हैं वो उससे लेती है। बदले में क्या देती है? बदले में जो इंसान कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है, ऐसा माना जाता है कि वो इंसान के पास ऐसी पावर आती है कि वो किसी के भी कानों को छूकर उसके पास्ट को बता सकता है। फ्यूचर तो नहीं, लेकिन पास्ट बता सकता है, और प्रेजेंट भी बता सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बता देते हैं कि यार तुम्हारे पास्ट में ये हुआ था, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ऐसा माना जाता है कि वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है उन लोगों ने, और इसीलिए वो किसी का भी पास्ट बता सकते हैं। तो जैसे ही वो इंसान किसी के भी कान पे ऐसे हाथ लगाता है, तो कर्ण पिशाचिनी उस तांत्रिक के कान में आके बता देती है कि ये इंसान का नाम ये है, ये इंसान की ये परेशानी है, ये है, इसका पास्ट ये है, ये कर चुका है, ये है, ये है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई उसमें कोई दैवी शक्ति, पर दैवी शक्ति नहीं, कर्ण पिशाचिनी एक बहुत नेगेटिव एंटिटी है। तो ऐसा लोग करते हैं। अब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो बहुत अमान्य भी है। मतलब इसमें क्या है कि आपको फीकल मैटर खाना पड़ता है, पेशाब हो गया या जो मल मूत्र या जो भी ये चीज़ें, ये सब कंज्यूम करनी पड़ती हैं। बहुत अजीब है ये, साइंटिफिक वे में भी देखा जाए तो इंसान बीमार हो सकता है, मर भी सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग तांत्रिक वगैरह लोग करते हैं। फिर जब ये सिद्ध हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक की दुनियाओं में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन इसकी जो विधि है वो सभी लोगों से दूर रखी जाती है, अच्छे के लिए। क्योंकि अगर सब ऐसी नेगेटिव एंटिटी का सहारा लेने लगे, और सारे ही धर्मों में सभी जगहों पर जो गलत लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेते हैं। आप क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, लोग सेटनिज्म पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, फिर शैतान है, फिर यहाँ पर असुरों की पूजा है, और गलत जो आत्माएं हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है, गलत गंदी स्पिरिट्स हैं, बुरी स्पिरिट्स हैं, शैतान है, डेविल है, इन सब का सहारा लेके लोग अपनी चीज़ों को साधारण भाषा में कहें तो आसान करना चाहते हैं, और वो दुनिया में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो ये हर जगह पर, हर पंथ में, हर धर्म में ये सारी चीज़ें होती हैं, और हर जगह पर ये गलत है। तो ये जब उसको ट्रैक कर लेते हैं तो क्या होता है, बेसिकली वो अपनी आत्माओं को गुलाम बना देते हैं कर्ण पिशाचिनी का 1000 साल। तो 1000 साल तक वो जो तांत्रिक है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है, वो पिशाच योनि में जन्म लेगा और उसकी आत्मा उसकी गुलाम रहेगी, और 1000 साल तक ऐसा माना जाता है कि वो उस काल चक्र में
1000 साल तक उसकी गुलाम रहेगी और उसको जो भी उसके डिज़ायर्स हैं उसको कंप्लीट करेगा, वो फुलफ़िल करेगा। मतलब वो एक जन्म में कुछ चीज़ भोगने के लिए और कुछ सिद्धि पाने के लिए अगले अगले 1000 साल में अपनी आत्मा को ऐसी नेगेटिव एनर्जी के साथ बाइंड करता है जिससे वो छूट नहीं सकता। फिर जितने भी लोग ये कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं वो ये मानते हैं कि 3-4 दिन में इस एंटिटी को सिद्ध किया जा सकता है और 5वें दिन, चौथे दिन ये एंटिटी आपके सामने निर्वस्त्र होकर आती है, मतलब कपड़े नहीं पहने होते उसने, और वो आपके साथ वो सारी चीज़ें करती है जो वो चाहती, और वो रेगुलरली करना होता है उसको, जिसने उसकी साधना की हुई है, और वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी और औरत को नहीं ला सकता। जैसे ही वो और किसी औरत को लाएगा, चाहे वो उसकी वाइफ है, चाहे उसकी बहन है, चाहे उसकी मदर है, वो उसको मार देगी। मतलब कर्ण पिशाचिनी उस तांत्रिक को अपना मान लेती है और उसके अलावा कोई और फीमेल उसके आसपास भी नहीं आ सकती, और इसी उसके साथ वो इसलिए वो बढ़ती है आगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने लोग ये तंत्र साधना ये सब करते हैं वो ज़्यादातर मैरिड नहीं होते, वो लोग शादीशुदा नहीं होते, बिकॉज चाहते तो हैं वो करना, लेकिन जिस एंटिटी को उन्होंने सिद्ध कर रखा है वो उन्हें अलाउ नहीं करती। बहुत सारे लोग जो इसकी साधना करते हैं, जो इतने कैपेबल नहीं होते या जो इन्फ्लुएंस में आकर इस चीज़ को सिद्ध करते हैं, उनको कर्ण पिशाचिनी की चीखें सुनाई देती हैं इतनी ज़्यादा कि वो चीखें सुन सुन के ही मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं कर्ण पिशाचिनी की चीखें सुन सुनकर। और कर्ण पिशाचिनी को जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, वो अट्रैक्टिव तभी होती है जब उस सिद्ध कर रहे होते हो उस दौरान आपको नज़र आती है। उसके बाद उसका जो स्वरूप है वो बदलता चला जाता है, बहुत नेगेटिव होता है। 7 फुट की होगी, दांत निकले होंगे, आँख बहुत 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 अजीब होती है वो। दिखने में सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको सिद्ध कर चुके हो तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो वो चाहती है। तो अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इंसान बहुत साल पहले से, बहुत बरसों से ऐसी नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेते आया, और उसके बाद वो आगे कई योनियों में, आगे कई जन्मों में, कई सालों, मतलब भविष्य में जो भी होने वाला है कोई नहीं जानता यार, कितने जन्म होंगे, कितनी योनियाँ होंगी, या जो भी होगा उस सब में उसका गुलाम बन जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जिन जैसा है, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जिन भी, आपको मालूम होगा कि आप कहानी सुनते हो, अलादीन का चिराग है, अलादीन की पूरी मदद करता था जिन, वो कुछ भी मांगता था, बोलता हुक्म मेरे आका, वो सब कुछ ला देता था। लेकिन क्या आपको उस कहानी का अंत पता है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसका अंत ये हुआ था कि बाद में उस जिन ने अलादीन को गुलाम बना लिया था अगले कई जन्मों तक, उसने उसको खुदा से बहुत दूर कर दिया था। और तो डेविल का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी प्रकार है, वो आपको फेवर तो करता है लेकिन इन रिटर्न फिर वो आपसे चीज़ें लेता भी है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ वो होता है उसका, है ना। तो एक वक्त पे आपको मदद करेगा हर चीज़ हासिल करने में, दुनिया में जो भी हासिल करना है बहुत आसान तरीके से आपको वो देगा, लेकिन उसके बाद आपके जितने जन्म होंगे या और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो उसके कब्जे में होंगी। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो एक गलत शक्ति के साथ, जो आपको पल भर की खुशी देगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इस जन्म चक्र में आपका ये जो जन्म है ये 1% भी नहीं है, आत्माएं कभी नहीं मरती, लेकिन आप इस जन्म के 1% के फेवर के लिए अपनी आत्मा, जो कि शायद मरने के बाद भी रहेगी, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, और ये जितने भी जन्म होंगे सब में रहेगी, आप उसे मैला कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं हुआ। तो कर्ण पिशाचिनी एंटिटी के बारे में आप जब भी सुने, दूर रहें। इसकी साधना करना, इसके बारे में हद से ज़्यादा जानना, और ये समझ लेना कि इसको करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पॉडकास्ट में, वीडियोस में बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज किया जाता है इस चीज़ को, बहुत ऐसे प्राइड के साथ बताया जाता है, पर दोस्तों ऐसी कोई भी शक्ति एक प्राइड का मैटर कभी नहीं हो सकती। ये हमेशा से गलत थी, अब गलत रहेगी, आप इससे दूर रहें। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको कि ये एंटिटी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एक छोटे एपिसोड में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।